महाबली दैत्यराज, आपका इस स्वयंवर में स्वागत है। आपके शुभागमन से ऐसा लगता है कि मैं निश्चिंत हो चुका हूँ। आप आसन ग्रहण कीजिए, आपका बार बार स्वागत है। सुकृति जनक नरेश तुम, सुकृति जनक नरेश तुम, मिथिलाधिप महिपाल, लखन है तरंग भूमि पे महू तीर मिथिलाधिराज। अब आप संपूर्ण चिंताओं को त्यागते हुए अपने आसन पर आसीन होइए, क्योंकि अब इस रंगभूमि में मैं स्वयं ही पधार चुका हूँ और यहाँ का संपूर्ण कार्य मैं स्वयं ही संभालूंगा। धन्य है आप, धन्य है। इंसानी जवानों में मेरा लंका की सुनहरी डोर मेरे हाथ में है। ये जमाने का रद्दो बदल, ये चमक नहीं गुमराह हस्तियां जिन्होंने अनदेखे इस पर ये विश्वास करके दुनिया को बस वो आन करीम मेरी खरीद को डालने उन गहरियों को अभी मजा चखाऊंगा। के नाम को हस्ती से जनकपुरी से पत्रिका ये नहीं आया मत, ऐसी उस सभा में जाना चाहिए था, एकदम खलबली मचा दूंगा। आए गयो यह दुष्यति सभा माई बलवान, सूझ परत जब कुशल नहीं का करी है भगवान। फिर भी हमें आए हुए आगंतुक का चलकर स्वागत करना चाहिए। लंकेश, मिथिलापुरी में आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। जय मुंडवाल की सुनते हो, मैं सुन चुका हूँ पूर्ण भयो असमंजस की बात ये सौ के निकलों का मम भोजबल जग में विधि तो ये कैलाश को फिर क्या करती बात है आप, लेकिन बिन धन भंजे वंशुता कौन निहार निहार, धन चढ़ाई ले जाइए सीता मोर दस भाई। क्या तुमने नहीं सुना महिमा मेरी? ये सुनत नहीं, समस्त देवता लोग जय जपा करते हैं, होती है शूरवीरों में एक आइए आसन ग्रहण कीजिए। अभी अभी शांति का वातावरण था, लेकिन ना जाने कौन धोखा करके अपनी बहादुरी की प्रशंसा पर प्रशंसा किए जा रहा है। चलकर देखना चाहिए। ओ बड़े अफसोस की बात, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कोई भगवान शंकर का ही भक्त, किंतु परिचय तो प्राप्त ही करना चाहिए। महाशय जी, जय शंकर की, जय मंडवाल की, जय शंकर। कहिए आपका सुभागमन कहाँ से हुआ? आपका शुभ नाम क्या है?
और आपके पिता के पिता के पिताश्री का नाम क्या है, कहकर बतलाइए। जिसके नाम को जवानी का एक बच्चा बच्चा जानता हो, उसके नामों से आज तक वाकिफ नहीं। महाशय, आपका ही शुभ नाम क्या है? रहने का स्थान क्या है? आपके पिता का शुभ नाम क्या है? महाशय जी, नीति युक्त बात यही होगी। जिसका पहले प्रश्न हुआ है उसका उत्तर भी सबसे पहले होना चाहिए, इसलिए आप करके दीजिए। ये बात यथाउचित सत्य है। हो प्रश्न जिसका प्रथम, उसको प्रथम उत्तर मिलना चाहिए। तो श्रवण करो। मकाना सकल जो हमारे देव शत्रु त्रिभुवन विजयी है रावण। महाराज का पुत्र पुलस्त ऋषि का नाती, मुझे लोग कहते हैं लंका अधिपति राजा रावण। तो आप ही हैं दशाग्रीव राजा रावण। लंकेश, मैंने नेत्रों से देखा तो नहीं था, लेकिन श्रवणों से सुना अवश्य था लंका का राजा रावण है। किंतु आज संयोग से इस रंगभूमि में दो शक्तियों का मिलन हो रहा है। लंकेश, बोलो। आपने अपनी बहादुरी की बहुत बड़ी प्रशंसा की, इसलिए मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ी सी प्रशंसा अवश्य करूं। अवश्य करना चाहिए। कर्मों के कारण निष्कर्मण जगने को नहीं कहता है। जब तिरस्कार करता तेरा तू अपने बात, अरे चुल्लू हर पानी में डूबता नहीं और लज्जा नहीं तुझको आती है। बाबा था तुझे पुरस्कार। लंकेश, कभी अपने में और अपने बाबा सुना करना। बाबा था पूजन पुरस्कार ऋषि, उसका तू लंकेश, मेरा भी करके सुनो। रहता हूँ पातालपुर, सोनितपुर धाम, राजा बलि का पुत्र हूँ और 12 महाराजा बलि का पुत्र, विरोचन का नाती और दैत्यों का राजा। बहुत सुंदर बात। स्वयंवर स्थल में कम से कम दोनों का मिलन हुआ, बहुत ही अच्छा। अब बोलो। कहिए इस धर्म की सभा में, और ये धर्म की मूर्ति कैसे पड़ा? ये अधर्म मूर्ति है। धर्म से हरण के लिए मैं शंभु को दंड दे। ये राजपुत्री की खंड चंदन सी कीणी, ये चंदन कैसी ठंडक में कीड़ों मानो काल को देशों के धन ये वीर से ऐसे करते मानो मेरे भाई बंधन की पड़ी है। इतने बड़ी यदि होती तो बहुभुजन शक्ति
और कहीं भूलावते जगत के सेवावते अगर इतने बड़े योद्धा होते तो अपने पिता को लोक न लाते। तू अजान जाने नहीं रीत रीत को बाम काह करी प्रकार को मूर्ख से का बुलाइए की ओर देव दक्षिण की ओर ये जान रावण दी नहीं नहीं सब भूल है तुम्हारी। कौन लियो है दान और कौन लियो है दान ये बात बेप्रमाण की ये कहे ना बोलवा। लंकेश मैं तुम्हें प्रमाण सहित बता रहा हूँ जैसे याचक को दियो हाथ तुम्हारो दान और नहीं जान तो सकता है तुम तो मैं सो नरकासुर सो और मैं मधुसूदन सो जे हमारो लोक चतुर्दश रक्षक के सौ पूर्ण वेद पुराण श्री कमला तुमको पंडित दाय दाय बिहारो सौ कर्मागन पे बल को करता रहूं तो कहाँ कहीं हम नहीं करेंगे। नहीं भ्रमण जो भ्रमण भूपास की गणेश मानो मकरन ये पसनालसी ये कौन विशाल कहे यशोदा ये शोभा पल की आज सर्व मंगला सरे सर्व पर्वत उठाए ये गति नहीं है जानत है लोकपाल दिक्पाल ये कायनात मेरे। लंकेश तुम बातें बना कर ही भगवान बनना चाहते हो उठाओ धनुष को तब तो देखिए जाए तुम्हारी चूरताई और वीरताई। यानी मैं धनुष को उठाऊं तब तुम हमारी वीरता देखो। तुम किस लिए आए हो पहले बताओ। वाह मुझे उठाना पड़ेगा। क्यों नहीं चलो रखो वहीं रखो कौन बली बलवन जो चढ़ाए हर साय के तोड़े धनुष अनुज पैर उठाओ। बढ़िया बना रहा फिर पाक माँ जो यहाँ चढ़ा है वाह वाह धन है लंकेश। लंकेश के मेरे गुरु का धन है मैं इसे उठाने के लिए तोड़ने के लिए इस मंशा से नहीं आया हूँ। हाँ आप जिस मंशा से आए हैं उसको पूर्ण करिए। तो तुम क्या करने आए थे इसका दर्शन करने आए थे। हाँ मैं दर्शन करने आया। ये दर्शन करने के लिए आए आया शिव धनुष उठाने को। जब धनुष ना उठे तो सीता माता होगा भगवान शिव ये गुरु बाबा। अरे अफसोस की बात तो ये है कि जब बड़ी तक कन्या चालू हुआ है किसी की मां नहीं हो सकती। कोई वेद कोई शास्त्र का ऐसा कथन नहीं है कि तुम्हारी किसी की माँ हो ऐसा संभव नहीं। ठीक है मैं तो तोड़ने आया हूँ सीता को लेने आया हूँ मैं धनुष तोड़ने। बहुत सुहाना ये अर्धरात्रि की वेला है। समस्त महाराजा अपने अपने खेमे में जाकर के विश्राम कर रहे। ऐसा क्यों न किया जाए कि धनुष को उठा करके रात्रि में देख लिया जाए। अगर ये धनुष मुझसे उठ गया तो प्रातःकाल इसे 2 खंडों में विभाजन कर
जानकी के द्वारा अपने गले में जयमाल पहनकर अपने देश और ग्राम के लिए जाऊंगा। यदि ये धनुष मुझसे नहीं उठा तो रात्रि ही रात्रि में लंका के लिए जय सदाशिव। अरे ये क्या कर रहा है ये? मैं तुझे उठा रहा हूँ, तू मेरे हाथ को खींच रहा है, ये क्या है? और मेरे हाथ को, अरे मुझे सीता के साथ शादी नहीं करना था। ये क्या रहा है? लंकेश, बोलो, ये क्या कर रहे हो? ये धनुष की लंबाई, धनुष की चौड़ाई, धनुष की गहराई आग में देख रहा हूँ, क्योंकि प्रातः काल मेरे हाथ से ये दो खंडों में विभाजन हो जाएगा। इसी प्रकार से पुनः मैं दूसरा धनुष बनवा दूंगा तो ये नवीन रहेगा। अच्छा लंकेश, जो करने का ना सुनियो, अब कस के नाक भिगो रखा है। दैतान की पूजा ध्यान आए, थके धन को ठग हो। तिरे एक ही नैन डुलाए बसुधा, तिरे एक ही नैन डुलाए बसुधा, इस बीच के दामन को रखा है। हमरे मरते अखिक भयो, मदका को महेश को। लंकेश, अभी भी सब बुद्धि आए तुम्हारे इस अर्धरात्रि के समय, मेरा कहना मानो। इस अर्धरात्रि के समय मेरे तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं, इसलिए चुपचाप तुम अपने आयन के लिए स्थान दिया। अरे बाणा सुन, दुनिया के जो मजे हैं वो हरगिज कम नहीं होते। चर्चे तो यही चलते हैं पर अफसोस गम नहीं होते। दुनिया की खूब सैर की ये दिल साध हो, चलता है बागवान तेरा गुलशन तेरा आबाद हो। कभी भी दुनिया में जो मजे होते हैं वो कभी मिटते नहीं है, चलते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। ये तो मेरा काम है, मैं धनुष की लंबाई चौड़ाई देख रहा हूँ, जाओ तुम अपना काम। ध्यान देकर सुनो, यदि ये सिक्का धनुष नहीं होता, यदि मेरे गुरु का धनुष नहीं होता तो मैं शक्ति दिखला देता। इस धनुष के दो टुकड़े कर संसार में सभी मिटा। बस इसीलिए लाचारी है, वरना देता नाम है तीर्थंकर के है बारंबार पुजारी में उनकी स्तन पर छाया है। भाई है उनकी स्तन पर मैं पंथा नहीं अनाड़ी हूँ, तस्वीर दिखाओ मैं तो से मेरे दिल को धमसी सीता मेरी माँ दोनों समझता शंकर भगवान की संपूर्ण हकीकत को देख लिया। अगर ये कहीं जाकर के दूसरे स्थान पर बताया कि महाराज लंकेश का हाथ दबा है, लंकेश तुम्हारी अकेली हो, किंतु नहीं, ये बहादुर है, ये कभी भी मेरी अकेली को जाके किसी जगह बता नहीं सकता। कल किया क्या जाए? ऐ भगवान शिव, मैं आपको नमामि नमस्कार कर रहा हूँ। इस वक्त पर आपके आयुष के नीचे ये महाराज लंकाधिपति का हाथ दबा हुआ है, आप आकर के मेरी इमदाद करो प्रभु। दो तेरी पुत्री को एक रथ लेकर भागा जा रहा है। ब्रह्मा आ सकता है, ये भी नहीं आएगा। अरे पितामह ब्रह्मदेव, सृष्टि के निर्माण करता, इस समय पर मैथिल प्रदेश में ये महाराज लंकाधिपति का हाथ दबा हुआ है, आप आकर के जरा मेरी इमदाद करो। हे पितामह ब्रह्मदेव, आपकी जय हो। ये भी अरे रावण, अभी मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। बनी बनाई सृष्टि बिगड़ रही है, उसकी परवाह नहीं, और जो नवीन सृष्टि है उसके निर्माण में लगे। याद रख ब्रह्मा,
अभी तो तुम्हें आकर के चारों मुखों से मुझे वेद सुनाना होता है। ब्रह्मा याद रख, हे रमा के पद विष्णु भगवान, ये त्रेता के चतुर्थ चरण में आपका अग्निचल में अवतार होने वाला था। ये त्रेता का चौथा चरण चल रहा है। आपका अवतार इस अग्निचल में यदि हो चुका है तो आप आकर के मेरी बात करो। आपकी जय हो, जय हो। दिखाने को दुनिया में मैं आपसे बैर रखता हूँ, किंतु अंतरात्मा से हे रमा के पति विष्णु भगवान आपको नमामि नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्री राम जी महाराज की। बारे मेरी भोजा, शाबाश शाबाश। अगर मेरी इन भौजाओं में ताकत न होती तो आज किसी देवता ने मेरा साथ नहीं दिया। शंकर को बुलाया, शंकर बोलता है मैं अभी तो मैं तेरी और तेरे भंग की एक साथ ले लूंगा। मैंने ब्रह्मा को बुलाया, ब्रह्मा भी आने से इनकार कर दिया। मैं सृष्टि के निर्माण में विष्णु को बुलाया, विष्णु कब आने वाला। ये हिमालय और सागर सब मेरे कीड़े के नीचे पर है। ये जल और आकाश सब मेरा ही शासन है। वो नारायण चरण धन नहीं सकता मेरी लंका पे। मेरी भय से सदा सोता है क्षीर और सागर। अब जब तक मैं लंका से कोई भय शब्द नहीं सुनूंगा तब तक मैं लंका के लिए कदापि नहीं जाऊंगा। इस आयत को तोड़ के ही जाऊंगा। चला जा रहा है। इधर मैं दूसरे की पुत्री को लेने के लिए आया, उधर मेरी ही पुत्री पर हमला हो गया। मेरी ही पुत्री को लेके जा रहा है। तो पुत्र मेघनाथ क्या कर रहा है? बहादुर बात के बेटे इस जहां में बहादुर ही होते। शाबाश बेटा। लेकिन भाई विभीषण क्या कर रहा है? न जाने किस भगवान की टांग पकड़े हुए बैठा है कि उधर अपनी इज्जत जा रही है और भगवान की टांग पकड़े बैठा है, माला बैठा। फिर भाई कुंभकर्ण सो रहा है क्या? ठीक है। सीता, क्या प्यारा नाम है सीता। जमाना जीता मगर सीता तेरे आम को लगेगा। सीता एक बार हम तुझे लंका अवश्य दिखाएं। याद रख सीता, शिव धनुष कोई भी खंडन करे, राजकुमारी सीता तो किसी के भी साथ जा ही जाए। अगर हम दशक के बराबर है तो एक बार हम तुझे लंका दिखाएंगे।